हे गाइस व्हाट्सअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलेशन की। और मॉड्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके पहले हमने ब्रीदिंग की काफ़ी वीडियोस बनाई और आई होप आपने देखी हो। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं मॉड्यूलेशन के लिए। दो ऐसी इंपॉर्टेंट मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। आई थिंक एक दो एक्सरसाइज छोटी मोटी और होने वाली है, लेकिन दो एक्सरसाइज रामबाण है। मतलब कि अगर आप वो दो एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका मॉड्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉड्यूलेशन की हमें क्यों ज़रूरत है। ठीक है, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर आपकी लाइफ में मॉड्यूलेशन नहीं है तो आप कुछ ऐसे बोलेंगे। अगर आपकी लाइफ में मॉड्यूलेशन नहीं है तो आप कुछ ऐसे बोलेंगे, यानी कि आप सिर्फ मोनोटोन हो जाएंगे, एक टोन में ही बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस समय मैं पॉजेज ले रहा हूँ, स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस भी दे रहा हूँ, शब्दों को भी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में अगर मॉड्यूलेशन नहीं है, अगर मैं बात करते हुए अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग साउंड दूंगा। एग्री? ठीक है, तो इसीलिए मॉड्यूलेशन की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। अब मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या है? वॉट इज़ मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज़ बेसिकली जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, उसका उतार चढ़ाव होना चाहिए। यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग जो नोट्स हिट कर रहे हैं बोलते समय, वो कभी ऊपर लगें कभी नीचे लगें, फीलिंग्स के हिसाब से वो लगें। राइट? तो मॉड्यूलेशन का मतलब बेसिकली यही होता है। जो मोनोटोन होता है वो क्या होता है कि सिर्फ एक सुर लग रहा होता है, या फिर हम एक ही पिच पे या एक ही टोन पे बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि एक टोन मोनोटोन क्या होती है। राइट? बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो लोग अपना मुंह ही नहीं खोलते हैं बात करने के लिए। हालांकि मुंह ना खोलना या फिर शब्दों का गलत उच्चारण करना ये डिक्शन और आर्टिकुलेशन में आता है, लेकिन मॉड्यूलेशन में बहुत लोग इतने आलसी हो जाते हैं कि वो अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करने की एनर्जी भी नहीं देते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मोनोटोन हो जाते हैं और जो उनकी ऑडियंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा बोर होने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गजब वाली एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, वह है हारमोनियम के साथ रियाज करना। ठीक है, अब मैं वीडियो में आप नहीं देख सकते, बट हाँ मेरे सामने इस समय हारमोनियम है, बजा के दिखा दूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास हारमोनियम है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हारमोनियम से कैसे रियाज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही थोड़ा एडवांस चलते हैं, फिर उसके बाद जिनके पास हारमोनियम नहीं है, जो लोग या मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उनको कैसे मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेन में ही कूद जाते हैं। अब जैसे कि हम मॉड्यूलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना होगा कि जो भी लड़का लड़की, जो भी स्त्री या पुरुष अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करना चाहता है, उसे पता होना चाहिए कि उसका स्केल क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है। अब जैसे कि स्केल से मतलब क्या होता है कि कुछ लोग पतली आवाज़ में ऊपर ऊपर ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, कुछ लोग की भारी आवाज़ होती है नीचे नीचे बोलते हैं, कुछ लोग की मिड में आवाज़ होती है आराम से बोल लेते हैं। तो स्केल इज समथिंग चूजिंग योर रेंज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी, और उसमें ही उतार चढ़ाव करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सारे गामा पादा निसा सुनाता हूं अलग स्केल्स में। जैसे ये वाला स्केल है सी। ठीक है, अब हम सी शार्प पे बढ़ते हैं। फाइन, सारे गामा पादा निसा दोनों में ही था, डिफरेंट स्केल्स थे। सेम इसी तरह बच्चों का स्केल अलग होता है, बड़ों का स्केल अलग होता है, मेरा स्केल अलग है, आपका स्केल अलग है, अरिजीत सिंह का स्केल अलग है, श्रेया घोषाल का स्केल अलग है। हम सब के पास अलग अलग स्केल होते हैं। समझ गए आप ये चीज़? तो अब अपनी स्केल आप कैसे चुनें? ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे पता है मेरी स्केल क्या है, वो इसलिए क्योंकि मैंने चेक करवाई थी। ठीक है, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं, वो चेक करते हैं।
अगर आपके पास कोई गुरु है, कोई टीचर है, तो आप उससे ऑफ कोर्स ये पूछवा लें कि स्केल क्या है आपका। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में है आप सिर्फ ओम बोलें। ओ, ठीक है। मान लो ये स्केल मैंने चूज कर लिया, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास हारमोनियम नहीं है, जिनको अपना स्केल नहीं पता। तो ये मेरा स्केल हो गया। ओ, ये बेस का सा हो गया। अब जिनको अपना स्केल पता है वो हारमोनियम से या फिर तानपुरा से उसको लगा सकते हैं, यानी कि बेस का सा या फिर ओम। ठीक है। तो मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज में जो हम बढ़ रहे हैं उसको हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें अपना बेस का स्केल पता होना चाहिए, और उस बेस के स्केल को हम नाम दे देते हैं मिडिल ऑक्टेव। यानी कि मिडिल ऑक्टेव एक ऐसी चीज हो गई कि हम उस रेंज में अच्छे से बात कर सकते हैं। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको अपना स्केल पता चल गया है, विच इज ओम, और विच इज जो भी जैसे मुझे पता है अपना स्केल, तो उसका मैं सिर्फ सा का रियाज करूंगा, ठीक। तो ये मेरा हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप अपना स्केल जाने, दूसरा स्टेप उसी में सा का, ओम का या फिर मात्राओं का रियाज करें। जैसे कि सा, और जिनको पता है ठीक है। इसको आपको करना है, मतलब रोज आपको कोई भी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये करना है 10 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम आप आधा घंटा कर लो, 20 मिनट कर लो, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है। अब उसके बाद आपको सारे नोट्स लगाने, सारे गामा पादा नीसा विचेस, ठीक है। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसका आपको रियाज करना है, सारे गामा पाधा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसके बाद जो हमारी मेन एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। वो मेन एक्सरसाइज ये है कि आपको कोई भी एक लाइन चूज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सुबह सुबह उठ के रोज रियाज करना चाहिए, ये मैंने एक लाइन ले ली है। अब इसका हमें रियाज करना है, जैसे कि हर एक डिफरेंट नोट पे। हमें सुबह सुबह उठ के रियाज करना चाहिए, 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 हमें सुबह सुबह उठ के रियाज करना चाहिए। समझे आप लोग कि आप लोगों को डिफरेंट नोट्स पे एक सेंटेंस को बोलना है, कमाल का आपको रिजल्ट मिलेगा, पक्का, ठीक है। तो अगर ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एडवांस एक्सरसाइज है, कोई भी फैंसी बात नहीं करना चाह रहा हूँ मैं कि यार ये करके वो करके आपका कुछ भी हो जाएगा, नहीं नहीं, साफ बात, सुंदर बात, टू द पॉइंट, कि अगर आप ये वाला रियाज करते हैं कमाल का मोटिवेशन होगा, ठीक है।
अब उनकी बात करते हैं जिनके पास हारमोनियम नहीं है या फिर जिनके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। वो लोग ऐसा करें कि वो अपने आप ही कमाल की चीज़, ठीक है ठीक है ठीक है, जिनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, जिसके पास हारमोनियम नहीं है, वो वाली जो एक्सरसाइज करेंगे उसको मैं बताता हूँ। एक दूसरी एक्सरसाइज जो है पहले वो बताता हूँ और फिर उसको कनेक्ट कर देता हूँ। वो वाली एक्सरसाइज ये है कि आपको एक स्केल पे तो ओम बोलना बताया मैंने, ठीक है। तो दूसरी एक्सरसाइज है कि आप एक ही स्केल पे ओम बोलें, फिर उसके बाद आप उस पे ही मात्राओं का रियाज करें, जैसे कि ओम आ ए ई ऊ ओ ए अंग आ, ठीक है। तो दूसरी एक्सरसाइज में आप मात्राओं का रियाज करें, फिर उसके बाद आप बाइक चला दें, जैसे कि ओके इससे क्या हुआ कि पहली बात तो ये, इस एक्सरसाइज को आप कभी भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आप जितने स्पीड गियर चेंज कर रहे हो तो उस हिसाब से आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो। नहीं तो अगर आप किसी बस पे हो तो कोशिश करो कि जिस स्पीड में या जिस आवाज़ को बस प्रोड्यूस कर रही है उसको कर सकते हो, है ना, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये वाली एक्सरसाइज आप उतार चढ़ाव के लिए कर सकते हो, ठीक है। अब इसी में आप 3 हिस्सों में डाल दो। जिन लोग के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिन लोगों के पास कोई भी हारमोनियम वगैरह कुछ नहीं है, इसको आप 3 हिस्सों में डाल दें, नीचे का, बीच का, ऊपर का। जैसे कि ओ ओ ओ आ आ आ, मोटा मोटा हमने 3 लगा दिया। हमें सुबह सुबह उठ के रियाज करना चाहिए, हमें सुबह सुबह उठ के रियाज करना चाहिए, हमें सुबह सुबह उठ के रियाज करना चाहिए, ठीक है। तो जिनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, जिनके पास हारमोनियम नहीं है, जिनके पास नहीं है, वो इस तरह से इस चीज़ का रियाज कर सकते हैं, समझे। ये 2 एक्सरसाइज हैं और कुछ भी लाइफ में इसके अलावा चाहिए ही नहीं मॉड्यूलेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज, मॉड्यूलेशन की क्लास अच्छी लगी हो, एंड आई होप आप इसका रियाज भी करें, आप इसको प्रैक्टिस भी करें, एंड जैसा भी अगर आप करते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मुझे इसका इंतज़ार होगा। थैंक यू सो मच।